मेरे भाई परवेज लाटर जी को और भगवान दास कबीरपंथी जी बैठे हैं, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान में विधायक है। मैं जिलाध्यक्ष रहा, वर्तमान में विधायक। भाई योगेंद्र राणा जी पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे, वर्तमान विधायक। तो अब ये लाटर साहब परिपाटी चल पड़ी है। ये भी जब पूर्व होगा तो आपके समाज को एक विधायक के रूप में आप इसको देखेंगे। ये वो गाड़ी चल पड़ी है। लगातार तीसरी बार मेयर बनी मेरी बहन रेणुबाला गुप्ता जी, मेरे साथी विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी। आज का आयोजन करने वाले इस सभा में, क्योंकि काफी दिनों से चर्चा चल रही थी, मेरे छोटे भाई गोपी लाटर जी, जिसने हमेशा बड़े भाई होने का स्नेह दिया है। मैंने क्या कहा कि जात बरादरी से ऊपर उठ करके कुछ लोग ऐसे होते हैं, समाज में ऐसे लोग होते हैं जो एक स्नेह रखते हैं, एक प्यार रखते हैं, जो पार्टी भी नहीं देखते, संगठन भी नहीं देखते, समाज के नाते अगर पीछे लट मर के खड़े होते हैं। ऐसा मेरे को गुप्ती का हमेशा सहारा मिला है, आशीर्वाद मिला है। ऐसा मेरा कर्मठ साथी है। आज के सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित सम्मानित मंच, मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, हम सब लोग महिपाल जी को सुनने के लिए आए। आप लोग काफी देर से बैठे हैं। वैसे तो अपने आप में वो सक्षम है कि किसी को भी, किसी भी संस्था को कुछ भी हाँ करें, वो घोषणा तो वो करेंगे, लेकिन समाज के नाते अपने व्यक्ति को, अपने व्यक्ति पर समाज को एक अधिकार होता है। तो उस अधिकार के नाते आपकी पैरवी मैं माननीय मंत्री से करूंगा कि जो ज्यादा से ज्यादा हो सके हमारा, क्योंकि करनाल का हमारा समाज है, हमारा प्यार है, हमारा भाईचारा कायम है, वो भाईचारा हमेशा जीवित रहे, वो भाईचारा हमेशा ज्वलंत रहे। हम सब लोग इसी प्रकार से मिलते गिलते रहे। आपने सम्मान दिया, हमारा कद पकड़ से ऊंचा उठा। आप सब साथियों ने बुला करके जो इतना हम सब लोगों को सम्मान दिया, और सर्व समाज को, सब बिरादरियों को आपने जो सम्मान दिया, उसका मैं हृदय तल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। आप सब लोग फले फूले सुखी रहे, निरोगी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जगमोहन आनंद जी आपका। आपने जो हमें एक संदेश दिया है और हमारी सिफारिश करी है, करनाल से विधायक जगमोहन आनंद जी महापुरुष सम्मान दिवस समारोह में जरूर पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से जाट समाज की तरफ से महापुरुष सम्मान दिवस समारोह का आयोजन आज किया गया। और साथ ही में मैं आपसे यही अपील करूंगी, इस वीडियो को सभी समाज को, सभी वर्ग के लोगों को जरूर शेयर करें। बनाया और उसने गति बिल्कुल ऐसी बना दी, बिल्कुल लचक वाली बना दी। ये कोई और नहीं, हमारे जाट सभा के प्रधान गोपी लाटर है। मैं इनको आमंत्रित कर रहा हूं। और जगमोहन जी, आपका एक बार फिर धन्यवाद। आपने जो मंत्री जी से हमारी हुआ करी ना सिफारिश दी, हमारे बीच में एक मंजीत सिंह मंगलोरा जी हैं, जो प्रधान सरपंच एसोसिएशन करनाल के हैं। उन्होंने आपकी बात सुनकर मैसेज दे दिया कि 1,51,000 रुपए वो संस्था को दे रहे हैं। मंजीत सिंह जी ये पीछे है, एक बार जगमोहन जी आपके पीछे, आपकी बड़ी मेहरबानी, ऐसा जोश आपने दिलवा दिया जी। अरे भाई, और भी किसी का जोश आ रहे हो ना, बेझिझक होकर फिर बता दियो। धन्यवाद। शूरवीरों की ये धरती है, बलिदानों की पहचान है। मर मिटे जो वतन पे, तभी ये देश महान है, तभी ये देश महान है। भारत माता की, भारत माता की। बुजुर्गों, दोस्तों, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है, अपने उन महापुरुषों से सुना है, जो कौमें, जो संस्कृति सो जाया करती हैं, वो खो जाया करती हैं, और जो जागती हैं वो इतिहास रचा करती हैं, इतिहास रचा करती हैं। भारत माता की, भारत माता की। मैं ये नारे थोड़े जोर से इसलिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि लगाइए कि आज
हरियाणा की विधानसभा के बहुत ही सम्मानित सदस्य और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय महिपाल डांडा जी, शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार श्री हरविंदर कल्याण जी, स्पीकर विधानसभा, उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व बना के अपने भाई को यहाँ पे अपना स्नेहा भेजा है। श्री जगमोहन आनंद जी, विशेष रूप से मेरे बड़े भाई विधायक करनाल श्री भगवान दास कबीर पंथी जी, मैं इनकी चाचा की तरह कदर करता हूँ, क्योंकि इनका बेटा सौभाग्य से छोटे भाई के साथ पढ़ता है, तो मेरे लिए छोटा भाई और बहू जी के लिए मेरे चाचा जी का दर्जा है। नीलोखेड़ी के हसमुख विधायक आदरणीय भगवान दास कबीर पंथी जी, असम से एक जुझारू विधायक आदरणीय श्री योगेंद्र राणा जी, इंद्री से विधायक आदरणीय श्री राम कुमार कश्यप जी, लेकिन उनकी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया, परंतु उन्होंने अपना संदेश भिजवाया है। हमारी 3 बार लगातार चुन करके आई शहर की प्रथम महिला का दर्जा श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, पूरी बिरादरी ने इनको बुला करके सम्मान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाज के एक छोटे किसान के बेटे को जिस तरह से जिला अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करके भेजा है, हम सारी बिरादरी आपका धन्यवाद करते हैं। और आज समस्त समाज के सामने आपको एक बात बताते हैं, परसों हमारी सभा ने बुला करके इनको सम्मान दिया था। मुझे फक्र है, मैंने ऐसी कौम में जन्म लिया, मेरे बुजुर्गों ने उनको पहला आदेश दिया। साथ साथ निर्वाचित होके आए थे बार एसोसिएशन के प्रधान आदरणीय सुरजीत मढ़ाण जी और इंद्री बार एसोसिएशन के प्रधान आदरणीय डांडा साहब, इन सब को बुला करके एक आदेश दिया कि आप चुन करके तो आए हैं, आपको अपने समाज का और अपनी बिरादरी का सम्मान करना है, लेकिन ये ध्यान कर लेना, अपना सम्मान करते करते किसी दूसरी बिरादरी का हक ना ले लेना और सबका सम्मान करना। ऐसे संस्कार हमारी बिरादरी हमें देती है। मैं चरणों में प्रणाम करता हूं मेरी सरदारी के। आज हमारे बीच में इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की अध्यक्षा, महिला विंग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया कुंडू देसवाल जी भी आपके बीच में आए थे। आदरणीय श्री भलेराम जी बेनीवाल हमारे ताऊ जी लगते हैं, हमारे बुजुर्गों के गौरवशाली इतिहास के ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। आदरणीय श्री अतर सिंह संधू जी, आदरणीय श्री जगदेव पाढ़ा जी, आदरणीय श्री दलपत कात्यान जी, मेरे बड़े ही सम्मान के योग मेरे ताऊ जी का दर्जा रखने वाले पूर्व में उद्योग मंत्री रहे आदरणीय शशिपाल मेहता जी, श्री सुखबीर मान जी कन्या गुरुकुल प्रधान मोर माजरा, श्री अमृत मलिक जी महासचिव इंद्री बाल संघ करनाल, मेरे बड़े भाई नव निर्वाचित पार्षद श्री परमजीत लाठर जी, बड़े भाई भूपेंद्र नोतना जी नगर पार्षद करनाल, और मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र आदरणीय शशिपाल मेहता जी के सुपुत्र और मेरे बड़े भाई संजीव मेहता जी। और जिस प्रांगण में इस पवित्र मंदिर में हम खड़े हैं, यहाँ के वो पार्षद हैं, तो प्रोटोकॉल भी बढ़ता, उनका भी सम्मान करना पड़ता है। श्री सुमित नरवाल जी, श्री कविंदर राणा जी, बड़े ही आदरणीय और बड़े ही सरल स्वभाव के धनी हमारे शहर की शान आदरणीय संजय बटला जी, श्री महेंद्र गर्ग जी अध्यक्ष गौशाला गरोंडा, और विशेष तौर पे हमारी युवा ब्रिगेड महाराजा यूरोज सूरजमल युवा संगठन, आप सभी छोटे भाइयों का भी स्वागत और धन्यवाद करते हैं। आपने महाराजा सूरजमल के नाम से जो संस्था यहाँ पे चलाई है, बड़ी स्वागत योग्य है। हम सबसे बड़ा फक्र हमें महसूस होता है, आज 36 बिरादरी का भाईचारा आपके बीच में बैठा है। हमारे रोड समाज के प्रधान और समस्त कार्यकारिणी, हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे राजपूत समाज के प्रधान और समस्त कार्यकारिणी, हम हमारे शाश्वत ब्राह्मण समाज के प्रधान और समस्त कार्यकारिणी, सैनी समाज के प्रधान और समस्त कार्यकारिणी, कश्यप समाज के प्रधान और समस्त कार्यकारिणी, गुर्जर सभा के प्रधान और समस्त कार्यकारिणी, काम्बोज सभा के प्रधान और समस्त कार्यकारिणी, वाल्मीकि सभा के प्रधान और समस्त कार्यकारिणी,
रविदास सभा, अग्रवाल सभा, पंजाबी सभा, सिख सभा, पाल सभा, मुस्लिम सभा और गोस्वामी सभा, आप सभी का यहाँ पहुँचने पर, हमारे मंदिर में पहुँचने पर, हमारी सांझी चौपाल में पहुँचने पर जाट सभा की पूरी कार्यकारिणी की तरफ से हम आपका इस्तेमाल करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं मंत्री जी का ध्यान एक चीज पे दिलाना चाहता हूं कि आज ये हमने जो सर्व जातीय सम्मेलन किया है, महापुरुष सम्मान दिवस समारोह जो मनाया है, इसके पीछे कारण क्या है? व्यक्ति आएंगे जाएंगे, संस्थाएं बढ़ेंगी और दूर दूर तक रहेंगी, लेकिन सवाल यह है जिन इन महापुरुषों ने, जिन वीरों ने अपने बलिदान देकर के इस देश को आजाद कराया है, वो हमें क्या संस्कृति का पाठ पढ़ा के गए? वो हमें संस्कृति का पाठ पढ़ा के गए हैं कि हमें जाति से ऊपर उठ के अपने देश के लिए और धर्म के लिए सोचना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। आज हमारे बीच में हमारे भाई जोगिंदर जी ही बैठे हैं। मान लो कल कोई अपने बेटे की शादी करने जाए, जब ये उस हमारे भतीजे की बारात लेके जाएंगे, तो जब बारात जाके गांव में पहले किसी चौपाल पे रोक लेते हैं, और जब वो लड़की वाले आते हैं कि जी आओ हम बारात लेने आए हैं, और जो हमने अपनी बेटी का रिश्ता आपके यहाँ किया है, जो आपके घर की लक्ष्मी बनेगी, आइए और आप साथ वचन निभाइए और उसमें पालन में आइए, तो सबसे पहले लड़के वाला पक्ष क्या कहता है कि जी आपने हमें बुलाया, अपनी फूल जैसी बेटी को हमारे घर की लक्ष्मी बनाया, स्वागत है, ऋण है, परंतु सबसे पहले ये बताओ मेरे गांव की, मेरे आसपास के गांवों की, आपके गांव में कितनी बेटियां हैं, कितनी बहनें हैं? हम उसमें किसी की जाति नहीं पूछते, हम उसमें किसी का धर्म नहीं पूछते, हम उसमें ऊंच नीच, गरीब या अमीर नहीं देखते। हम उस बहन का, उस बेटी का अपनी बहन और बुआ की तरह जाके मान करके आते हैं, चाहे वो किसी भी जाति की बारात हो, चाहे वो किसी भी धर्म की बारात हो। और वो हमारी बहन और हमारी बुआ उस बेचारी को उस 10 रुपए के मान से शायद इतना फर्क ना पड़ता हो, परंतु जब उसकी दरानी जेठानी में हमारी महिला शक्ति यहाँ बैठी है, जब इस किस्म का जिक्र चलता है कि मेरा भाई आया, मेरा भतीजा आया, आप सोचो उस हमारी बहन का, उसकी हमारी बुआ का अपने परिवार में कितना सम्मान बनता होगा। आपके इतने से सम्मान कहां से आई ये चीज? किसने दिए ये संस्कार? कहां से आई ये संस्कृति? इन महापुरुषों को नमन करता हूं कि हमारे ऐसे राष्ट्र का आज उन्होंने संचार किया है। आज हमें जरूरत है, हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें जाति और धर्म के बंधन ना हो। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्म अगर कोई हो तो वो इंसानियत का कर्म हो, इंसानियत का धर्म। मंत्री जी, आज कंप्लीट कैबिनेट लगभग आपके साथ यहाँ बैठी है। मैं आपके संज्ञान में 36 बिरादरी के आशीर्वाद से वाकया लाना चाहता हूँ। पिछले दिनों कोरोना के काल में पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया रुक गई थी, सबके घरों के ताले लग गए थे। गलती से कोई घर में कोरोना का पेशेंट आ गया तो पुलिस प्रशासन को भी आदेश दो, उसके घर के सामने बेड़ियां लगा दो, बलिए लगा दो, बंद कर दो, ताले लगा दो। परिवार का सदस्य बीमार पड़ा है, खिड़की से तो पानी की बोतल फेंकी जाती थी, दरवाजे के नीचे से थाली दी जाती थी कि रोटी खा ले, तेरे कर्म तेरे साथ, हमारा तो इतना लिखा था। मुझे शुक्र है मेरे इस मंदिर का, मुझे फक्र है मेरे इस भवन का। पूरे 1.5 साल कोरोना काल में हमारी कार्यकारिणी ने सारे दरवाजे खोल दिए और पूरे 2.5 साल ये क्वारंटाइन सेंटर बना रहा और किसी से कोई अनुदान नहीं आया। पर मुझे शुक्र है मेरी सरदारी का, मुझे शुक्र है मेरे किसानी का, मेरे एक एक किसान ने चंदा देके सबका यहाँ पे खाना तक चलाया, हमने बिजली का बिल तक नहीं लिया और सबकी सेवा करी। ऐसी हमारी संस्कृति है, ऐसा हमारी पहचान है। मैं शीश नमन करता हूँ, शीश भी चढ़ जाए इस मंदिर में तो कम है, शीश भी तबाह हो जाए इस मंदिर की सेवा में तो कुर्बान है। परंतु धन्य है वो बुजुर्ग जिन्होंने ये संस्कृति की पहचान दी है, ये संस्कृति की ताकत दी है। मंत्री जी, मैं एक और चीज आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूँ। आज हम किसी भी गांव में चले जाएं, पूरे भारतवर्ष में हर गांव में एक चौपाल का निर्माण होता है। 1 साल में 1 चौपाल
आज अलग अलग चौपालों का निर्माण हुआ, उस चौपाल की संख्या क्या थी? उस चौपाल में किसी व्यक्ति को आने से नहीं रोकते कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, बच्चे तो अपने काम पे चले गए, जो काम करने वाले लोग हैं, व्यापारी, किसान, कर्मचारी अपनी नौकरी पे अपने खेत में चले गए, उन बुजुर्गों का टाइम पास नहीं होता। वो बुजुर्ग उस धर्मशाला में और चौपाल में जाते हैं, कोई ताश खेलता है, कोई चौपड़ खेलता है, वहां उनका अपना एक परिवार बन जाता है। क्योंकि अगर बुजुर्ग ज्यादा खांसी करता रहा, बुरा ना मानना कि बहुत नाराज हो, जब बोले बूढ़े ना खा ले, वहां वो अपना एक परिवार बनाते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है, नाम का जाट भवन है, परंतु आसपास हमारे सारे रेजिडेंशियल एरिया है। सामने दयानंद कॉलोनी है, मॉडल टाउन है, सेक्टर 12 पार्ट 2, सेक्टर 13, सेक्टर 14, 6, 7, 8, 9 और इधर हमारी बसंत विहार कॉलोनी। मैं तो कहूंगा पूरे शहर से हमारे बुजुर्ग आते हैं, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। हम ना किसी की जाति पूछते, ना धर्म पूछते। सारा दिन यहाँ हुक्का भी चलता है, चाय की जगह चाय चलती है और खाने की जगह खाना भी चलता है। हम सब बुजुर्गों की सेवा करते हैं और यहाँ सबसे अच्छा जमावड़ा लगा रहता है। और उन बुजुर्गों से हमें ये सीख मिली, जैसे आज हमारे सभी विधायकगण कह रहे थे कि भूपी भाई आप लोगों ने शुरुआत की है। मैं बड़े फक्र से कहता हूं, ये शुरुआत हमारी नहीं, इन बुजुर्गों की, सरकारी की देन है, इन 36 बिरादरी के महापुरुषों की देन है, जो हमें आके ये संख्या दी कि बेटे हम यहाँ बैठे हैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए, कुछ हमारे लिए और भी भला सोच लो। उस भले के लिए हम आज सरकार के द्वार पर अपनी प्रार्थना लगाने के लिए आए हैं। मंत्री जी, हमने हमारी बिरादरी ने एक और फैसला लिया हुआ है। वो कहते हैं कि सबसे बड़ी हानि अगर कोई है तो वो है जन की हानि। धन की हानि तो आदमी सहन कर लेता है, जन की हानि सहन नहीं होती। 36 बिरादरी का कोई कितना बड़ा साहूकार है, कोई कितना भी गरीब है, भगवान ना करे सुख दुख सबके देड़ी पे लगे, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। भगवान ना करे किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए तो हम किसी से भी रस्म क्रिया का एक भी पैसा चार्ज नहीं करते, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि उस दुख की घड़ी में हम उस परिवार के साथ खड़े रहे। जाट सभा की पूरी कार्यकारिणी, पूरी सरदारी समाज की 36 बिरादरी के साथ खड़ी रहे, ऐसी हमारी संस्कृति है। और बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पूरी सभा की कार्यकारिणी की तरफ से, कोई ऐसा सुख बता दो, आप घर में शादी करके देख लो। अभी पिछले दिनों में जगमोहन जी के यहाँ शादी में गया, उससे पहले डांडा साहब के यहाँ शादी में गया। सुख दुख है, सबके यहाँ आना जाना होता है, रिश्तेदारी भी है, मित्र प्यारा भी है। सुख भी तभी जचता है जब 36 बिरादरी आपको आशीर्वाद देने आती है। और भगवान ना करे परिवार में दुख आ जाए, वो दुख भी जब कटता है जब 36 बिरादरी आपका दुख में कंधे से कंधा मिला के आ जाए। इसीलिए हमने आज इसका आयोजन किया है कि हम धर्म और जाति से ऊपर उठ करके हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे भाईचारे को बचाने के लिए एक प्रण लेकर के यहाँ से जाना। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कि चाहे अपनी माँ जामिया भाई भी क्यों ना हो, आज लोग कहते हैं कि पंचायती आदमी नहीं रहे, गलत को गलत और ठीक को ठीक कहना शुरू कर दो, राम राज इसी 21वीं सदी में आ जाएगा, वादा करता हूं आपको। मंत्री जी, आप सबके सामने एक प्रार्थना करने चाहते हैं। जब भगवान ना करे किसी का दुख हो और परमात्मा की असीम कृपा हो, किसी के यहाँ सुख हो, हमारा ये प्रांगण 36 बिरादरी के काम आता है। जब इस प्रांगण में कोई भव्य आयोजन होता है, जैसा आज आपके आलिंगन में हो रहा है, तो आसपास के क्षेत्रों में सारा रेजिडेंशियल एरिया है, सारी पार्किंग से लोगों के घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। भगवान ना करे उस टाइम कोई यारी बीमारी हो, कोई घर से लेके जाना पड़ जाए या किसी को अपना बच्चा स्कूल से लेके आना हो, तो हमारी इस शुभ कर्म में वो थोड़ा सा एक रोड़ा अटक जाता है कि आसपास के लोग हमारी पार्किंग की व्यवस्था से परेशान हैं। हमारी आज मेयर मैडम भी बीच में बैठे हैं, जगमोहन आनंद जी भी बीच में बैठे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष चाचा जी भी बीच में बैठे हैं, मैं तो कहूँ सारी सरकार बीच में बैठी है। इस 36 बिरादरी के समागम में हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि अभी सेक्टर 12 में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के सामने और लॉ चैम्बर्स के सामने जिस तरह से सरकार ने स्मार्ट सिटी में पार्किंग की व्यवस्था की है, हमारे सामने भी पार्किंग के लिए जगह पड़ी हुई है खाली, बिना कोई भी पेड़ काटे।
ताकि कोई पेड़ भी ना कटे, ग्रीनरी भी मेंटेन रहे। यहाँ पार्किंग की व्यवस्था करा दो, इसकी साफ सफाई और रखरखाव का जिम्मा जाट सभा बखूबी निभाएगी, ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो और ये लगे कि ये भवन सर्व जन की भलाई के लिए सदा काम करता रहे। साथ साथ हमारे यहाँ एक और भी हमें एक आवश्यकता महसूस हुई है। आज जीटी रोड पे चलने वाला कोई वाहन आई थिंक नॉन एसी नहीं रहा, सब गाड़ियों के शीशे ऊपर होते हैं। गांव में भी आज लगभग हर तीसरी बैठक में नहीं, हर बैठक में एसी लगा हुआ है। अगर गर्मी में भगवान ना करे किसी के यहाँ कोई हादसा हो जाए, कोई रस्म क्रिया करनी पड़ जाती है, तो ये हाल गर्मी से तप जाते हैं। तो लोगों की एक भरपूर डिमांड आई है कि कमरे तो बिरादरी के आशीर्वाद और सहयोग से सारे के सारे हमने एसी कर दिए, हमें हमारा हाल एसी करना है। ये भरपूर डिमांड है। जब एक हॉल में संख्या 1000 और 2000 लोगों की हो जाती है तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो इस एसी हॉल को करने के लिए हमने एक आर्किटेक्चर का सहारा लिया था, क्योंकि जमींदारों की धर्मशाला है, बनेगी जैसी पर बनेगी ठाट की। तो हमने एक आइडिया लिया था, बनेगी कि नहीं ठाट की, बनेगी कि नहीं ठाट की। हमने एक आइडिया लिया था जी, लगभग 2.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो आज अलग अलग 5 विधायक बैठे हैं, मेयर मैडम बैठी है, स्पीकर साहब सारों की मुआवजा वो गिट्टी बंद करते हैं, वहीं तक खोलते हैं। आज थोड़ा सा हल्का गला खोल दियो। ये बिरादरी आप सब की तरफ बहुत उससे देख रही है। मेरी ये प्रार्थना है और ये सर्व जन की भलाई के लिए है। और मेरी आप सबसे एक और भी प्रार्थना है, आप जिस भी सेक्टर में रहते हैं, जिस भी एरिया में रहते हैं, किसी की भी धर्मशाला हो, ऊपर रोड समाज लिखा हो, राजपूत समाज लिखा हो, ब्राह्मण समाज लिखा हो, वाल्मीकि समाज लिखा हो, रविदासिया समाज लिखा हो, अपनी चौपाल समझ के घुस जाना, माँ का सिस्टम ठीक करना, उनके साथ होके पानी पीना, उनके साथ भाईचारा करना। इससे बड़ी संस्कृति हमारी देश की संस्कृति का डंका पूरे वर्ल्ड में बसता, हम तो हिंदुस्तानी है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है। साथ साथ एक और विडंबना है, आज हमारे बच्चे विदेशों की तरफ जा रहे हैं। वो रोजगार के अवसर में विदेशों में चले जाते हैं और फिर अपने बुजुर्गों को कहते हैं कि पिताजी पूरी आजा मजा आ रहा, ये जमीन बेच दे। मैं मानता हूं वो बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं और इस कदर मेहनत करते हैं, सौभाग्य से मुझे 2-4 बार विदेश भी जाने का अवसर मिला। यहाँ से बूढ़े माँ बाप फोन करते हैं कि बेटे रोटी खा ली, क्योंकि माँ बाप को भी ये नहीं पूछता कितने डॉलर कमाए, वो ये पूछता है मेरे बेटे ने खाना खा लिया, मेरे बेटे की सेहत तो ठीक है। वो पूछते हैं मेरे बेटे रोटी खा ली, और अभी दोपहर के 2 बजे होंगे, वो कहेगा पिताजी माँ जी मन तो 3 रुपए खा ली। लेकिन असलियत सच्चाई वहां क्या की है कि पिछले 4 दिन से वो बेचारे ब्रेड पे अपना जीवन काटते हैं, ब्रेड पे अपना जीवन काटते हैं। इतनी मेहनत करते हैं हमारे बच्चे, परंतु आज वो भूखंड बेच रहे हैं, अपनी जमीन बेच रहे हैं। मेरे छोटे भाइयों से भी मेरी प्रार्थना है और मेरे बुजुर्गों से भी मेरी प्रार्थना है, अपनी जमीन अपना भूखंड ना बेच देना। जिसने भूखंड बेच दिया उनका नाम मिट जाएगा, और जिनका नाम मिट गया उनकी संस्कृति मिट जाएगी। हमें अपनी संस्कृति नहीं मिटने देनी है। हमारी संस्कृति सबसे बड़ी ये संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, भाईचारे की संस्कृति है। इसको हमेशा बना करके रखना। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं एक अंतिम पंक्ति के साथ अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। मुझे जो अपना कर्म मिला है ऐसा कर्म निभाऊंगा, जाति धर्म और राजनीति से ऊपर उठ के इंसानियत का धर्म निभाऊंगा, इंसानियत का फर्ज निभाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। हम सबके माता पिता की, हम सबके माता पिता की, ऋषि मुनियों की, सब समाज की आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम। तो जरूर आप देख सकते धन्यवाद जी। हैं लाठर जी इस समय हमारे साथ मौजूद भाई, है जिस संस्था का और प्रधान महापुरुष सम्मान दिवस ऐसा हो, समारोह का आयोजन जरूर तो आज नेचुरली है कि वो संस्था फिर कहीं आपसे ना ये कहीं भी इस पहुंचे। खबर को, और इस मंत्री वीडियो जी को मैंने ज्यादा इसकी से बात ज्यादा करना, शेयर एक बात जरूर याद कर। आप आ देख गई। सकते हैं जब उन्होंने डॉक्टर जो सचिव जी, करनाल मौके के गवाली पर गवाली में झगड़ा हो गया, वाला गुप्ता जी अक्सर हो गया, सब जो होते ही रहा है, और वो कसूता हो गया जी। हमारा गवाली बोली, जो बोले मैं 10 तक गिनती गिनूं, अगर नहीं बोला तो जहर पी लूंगी। मैं वो गवाला भी ऐसे ही था, ऐसी सब ऐसे का बंदा ने बोला